इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये हम जानते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे फॉलो होता है, जो कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ये है, बी पे हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा है एंगल ए जिस पे फॉर्मूलाज सारे लाई करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले सबसे इजी ट्रिक जान लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इजी ट्रिक जान लेते हैं, जिससे हमें जो 6 के 6 फार्मूलाज हमारे होंगे अभी उस पर ये फॉलो करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, पी से हमारा परपेंडिकुलर है, एच से हमारा हाइपोटेनियस है, बी से हमारा बेस है। स्टार्टिंग के जो 3 होंगे वो तो सिंपल इस फॉर्म में होंगे, अपॉन फॉर्म में। देन उसके बाद जो नेक्स्ट 3 होंगे जस्ट इसका रिवर्स होंगे। ये हमारा है परपेंडिकुलर, ये हमारा है हाइपोटेनियस और ये हमारा है बेस। क्लियर। जब हमारा होगा साइन ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, जो कि हमारा होगा बी सी अपॉन ए सी। क्लियर, बी सी अपॉन ए सी, इसको हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, पहला ये हो गया। देन उसके बाद कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सिंपल यहाँ का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि बी अपॉन ए सी होगा, बी अपॉन ए सी होगा। इसको हम कॉस थीटा भी लिख सकते हैं सिंपली। टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, जो कि सिंपली हमारा होगा बी सी अपॉन बी ए इक्वल्स टू टेन थीटा, टेन थीटा। अब ये 3 तो हो गए, जस्ट इसका जो नेक्स्ट 3 होगा जस्ट इन तीनों का रिवर्स होगा। आइए देखते हैं। कोसेकेंड, कोसेकेंड ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा। क्लियर, 1 बाई पी अपॉन एच, मतलब साइन थीटा की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर देंगे। उसके बाद ये हो जाएगा एच अपॉन पी, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर, जो कि हमारा ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और हम कोसेकेंड को लिखते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। क्लियर। देन उसके बाद आता है हमारा सेकेंड, सेकेंड ऑफ एंगल ए, जिसको हम लिखेंगे 1 बाई कोसाइन थीटा, 1 बाई कोसाइन थीटा। हमारा कोसाइन की वैल्यू बेस बाई हाइट है तो 1 बाई बेस बाई हाइट हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। हाइपोटेनियस अब हमारा ऊपर आ जाएगा तो ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, जो कि ए सी अपॉन बी ए हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड को हम सेक थीटा लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सेक थीटा लिखते हैं। ठीक, अब हमारा आता है को टेंजेंट, को टेंजेंट ऑफ एंगल ए, जो कि होता है टेन का रिवर्स, टेन थीटा का रिवर्स होता है। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा बी ए अपॉन बी सी हो जाएगा। क्लियर, ये 3 जस्ट इसके रिवर्स हो गए। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद अगर हम जो नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद पढ़ते हैं, ये चैप्टर 8 है क्लास 10th का। अब जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर 9, जो कि हमारा होगा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो होगा उसमें टैन थीटा और को टैन थीटा, मतलब को टेंजेंट और टेंजेंट का ज़्यादा यूज़ होगा, तो इसलिए हम इसको थोड़ा क्लियरली पढ़ेंगे। जो ना समझ में प्लीज़ बताइएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट फार्मूलाज पे, जो कुछ टैन की वैल्यू है और कॉट की वैल्यू है, टैन और कॉट की वैल्यू है। टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर। और एक है कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, जो कि इसका जस्ट रिवर्स होता है। कॉट, ये जस्ट इसका रिवर्स होगा। हमने पहले ही बताया था आपको कि ये जस्ट जो टैन थीटा होगा, टैन थीटा जो होगा वो कॉट थीटा जस्ट उसका रिवर्स होगा। टैन थीटा का जस्ट रिवर्स होता है कॉट थीटा। क्लियर। अब उसके बाद हम आते हैं कुछ और फार्मूलाज है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई
साइन थीटा, ये पीछे भी हमने फॉर्मूला हम बताया था लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं, आपका रिवाइज हो जाएगा। सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा। देन थर्ड जो है कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई टेन थीटा, ये हम आपको जस्ट अभी तुरंत पीछे बताया था। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सब कुछ रेशियोज़ पे आते हैं, जो कि अगर आप जान जाएंगे तो अच्छा होगा क्योंकि आगे आपको मिलने वाला है वो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन थीटा का स्क्वायर अगर लिखते हैं तो ये आपको ये क्वेश्चंस में साइन स्क्वायर थीटा भी ऐसे मिल सकता है। व्हेन अगर इसको हम साइन थीटा का क्यूब भी लिखते हैं तो साइन क्यूब थीटा आपको मिल सकता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। जहाँ तक आपको ये अगर लिखना हो, अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक में भी हो तो ये हो सकता है। ओके, स्टार्ट हो गया। एज अ समरी अगर हम लेते हैं तो कुछ और फार्मूलाज हमारे पास हैं जो कि हम बताएंगे अभी आपको। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये फार्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे तो अभी आपके एनसीईआरटी में भी कुछ एक्सरसाइज पे आपको मिलेंगे। दूसरा है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, जो कि सेक स्क्वायर थीटा है, ये दूसरा फार्मूला है, इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका, ठीक। तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा।